और इस वक्त मेरे प्रभु परमेश्वर, हम तेरे सिंहासन के सामने यीशु मसीह नासरी के नाम से आते हैं। आज हम अपने पूरे भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रभु परमेश्वर, तू हम सब के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, और हम अपने आप को प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करने जा रहे हैं। आज मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे देश की सच्ची शांति के लिए और एकता के लिए। मैं अपने देश की शांति के लिए और एकता के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। सब लोग मिलकर के मेरे साथ प्रार्थना में शरीक हों, जुड़े, और आप भी प्रार्थना करिए। हे प्रभु यीशु मसीह नासरी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम भारत में हर प्रकार के झगड़े जो भी हो रहे हैं, हर प्रकार की हिंसा जो लोगों के मनों में चल रही है, लोग कर रहे हैं और बढ़ावा दे रहे हैं, हर प्रकार का विभाजन जो लोगों के मन बट रहे हैं, रिश्ते बट रहे हैं, लोग बट रहे हैं, एक दूसरे को ताने में मतलब छोटा बड़ा कर रहे हैं, ऊंच नीच में कर रहे हैं, ऐसी सभी चीजें प्रभु यीशु मसीह के नाम में समाप्त हो जाए। हे प्रभु यीशु मसीह नासरी, हर प्रकार का झगड़ा, हर प्रकार की लड़ाई झगड़ा, हिंसा और हर प्रकार का विभाजन, टुकड़े होना, सब यीशु मसीह के नाम में बंद हो जाए। और प्रभु आप मेरे देश को एकजुट, एकता में लेके आइए। मैं हर धर्म, हर जाति और हर भाषा के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक बात को मांगता हूं प्रभु, वो है प्रेम। और वो प्रेम अपने परमेश्वर से और इंसानों से, परमेश्वर से और इंसानों से। सिर्फ दो चीजों के लिए प्रेम मांगता हूं, परमेश्वर से और अपने पड़ोसी से। यही परमेश्वर की, यीशु मसीह की दो आज्ञाएं हैं। अपने परमेश्वर से अपने पूरे मन से, प्राण से प्रेम कर, और फिर अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। अगर ये दो आज्ञाएं मेरा पूरा देश मान लेगा, जिस दिन मान लेगा, उस दिन ये अदन की वाटिका बन जाएगी। उस दिन ये ऐसा गार्डन ऑफ ईडन बन जाएगा, ऐसा देश बन जाएगा जिस देश के अंदर किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा, कोई दिक्कत नहीं, कोई युद्ध नहीं, कोई सीमा नहीं। हर धर्म, हर जाति और हर भाषा के बीच में प्रेम और एकता स्थापित हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हमारे देश में शांति और मेल मिलाप के लिए आज मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं विश्वास करता हूँ कि इस देश का हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर बड़ा, हर बूढ़ा, जो भी इस देश का नागरिक है, यीशु मसीह के नाम में वो आज शांति में और देश के मेल मिलाप में अपना योगदान देगा और अपने आप को मजबूत करेगा, खुद ईमानदार बनने की कोशिश करेगा। मैं आज घोषणा करता हूं इस देश का हर एक व्यक्ति, हर एक भाई, हर एक बहन ईमानदारी से जीवन जीना शुरू करें, परमेश्वर का भय मानना शुरू करें और लोगों से प्रेम करना शुरू करें। मैं गारंटी देता हूं मेरा देश बदल जाएगा। हालेलुया। आज मैं प्रार्थना करता हूं हमारे देश के अंदर न्याय प्रणाली, न्यायपालिका के लिए और भ्रष्टाचार के लिए, अन्याय के विरुद्ध और भ्रष्टाचार के विरुद्ध मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि पिता तेरे दूतों को भेज, ताकि बहुत सारे लोगों का मन बदले। प्रभु, जहां जहां भी भ्रष्टाचार चल रहा, जिस भी डिपार्टमेंट में, जिन भी लोगों में, जिन भी छोटे बड़े लोगों में, भाइयों में, जहां कहीं भी भ्रष्टाचार है, उसे जड़ से समाप्त कर दे मेरे प्रभु परमेश्वर। प्रभु, लोगों की भलाई के लिए लोग कदम उठाएं, ना कि अपनी चीजों के लिए, अपने लालच के लिए, क्योंकि लालच परमेश्वर से दूर कर देता है और लोगों से भी दूर कर देता है। जहां जहां भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार के स्थान को लोगों के मनों के अंदर से मैं जड़ से खत्म करने के लिए प्रार्थना करता हूं। हर नेता, हर मंत्री, हर अधिकारी ईमानदारी से अपने पद का इस्तेमाल करने पाए और डरे परमेश्वर का डर उनके अंदर हो, क्योंकि मनुष्य, वचन में लिखा है कि तुम उससे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को घात कर सकता है। तुम्हें डरना है तो उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों का नाश कर सकता है, दोनों को घात कर सकता है। तो आज हर इंसान इस बात का भय माने कि परमेश्वर है। हर इंसान इस बात को देखे कि आज जो मैं कर रहा हूं, कल को मुझको उसका जवाब देना है। भारत में न्याय स्थापित हो जाए, हर जगह पर, हर राज्य में, हर गांव में, हर लोगों के जीवनों में न्यायपालिका कितनी भी है हमारी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सभी में परमेश्वर न्याय की योजना हो, न्याय पूरा हो, न्याय स्थापित हो और सच्चाई की जीत हो। हालेलुया। धन्यवाद करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं पूरे देश के अंदर से बेरोजगारी खत्म करने के लिए। मैं घोषणा करता हूं हर एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति की मजबूती के लिए। मैं घोषणा करता हूं हर एक व्यक्ति जो पूरे देश में बेरोजगार है, आज यीशु मसीह के नाम में उसकी हालात बदल जाए। ये परमेश्वर, मेरे देश भारत में रोजगार के नए नए अवसर खोल मेरे प्रभु परमेश्वर। तू तेरे ऐसे ऐसे लोगों को तैयार कर जिनके पास अरबों खरबों रुपए पड़े हुए हैं बैंकों में, प्रॉपर्टी में। प्रभु जी, वो कुछ ऐसा आविष्कार करने पाए जिसके द्वारा जितने बेरोजगार लोग हैं उन सभी को रोजगार मिलना शुरू हो जाए। प्रभु जी, कुछ ऐसा प्रोडक्शन सिस्टम चालू हो जिसके द्वारा जितने बेरोजगार लोग हैं प्रभु, सब यीशु मसीह के नाम में वहां पर रोजगार को पाएं और प्रभु अपना घर और देश बढ़े। यीशु मसीह नासरी के नाम में ऐसा हो जाए।
हर परिवार की आर्थिक स्थिति आज यीशु मसीह के नाम में मजबूत हो जाए। मैं घोषणा करता हूं भारत आर्थिक रूप से मजबूत और समृद्ध होगा। जहां आज $1 $100 का है, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में इसको बराबरी पर लेकर आने के लिए प्रार्थना करता हूं। जितना $1 है उतना हमारा ₹1 यीशु मसीह के नाम में हो जाए। हमारा देश उस मुकाम तक पहुंचे जो 100% हमारा देश पीछे जा चुका है। हम अगर प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने वाले योद्धा अगर विश्वास के साथ करते हैं, तो हमारा देश बराबरी करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हमारा देश उस डॉलर की बराबरी करने जा रहा है। जितना टैक्स हमारा देश देता है ना, इतना टैक्स अगर परमेश्वर की महिमा के लिए और लोगों की भलाई के लिए और देश की समृद्धि के लिए इस्तेमाल किया जाए ना, तो मेरा देश आज और 1 साल के अंदर ही मेरा देश उस बराबरी पे पहुंच सकता है। जितना टैक्स कलेक्शन होता है, उस सारे टैक्स को अगर देश की भलाई के लिए और चीजों के लिए और रोजगार के लिए और समृद्धि के लिए अगर वो टैक्स इस्तेमाल किया जाए ना, तो मैं गारंटी देता हूं इस साल के अंदर परमेश्वर डॉलर को बराबर का हिस्सा बराबर हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं परिवारों की बहाली के लिए। परिवार जो टूटे हैं पूरे देश के अंदर, कितने सारे परिवार हैं छोटी छोटी बातों के कारण, बेरोजगारी के कारण, गुंडागर्दी के कारण, नशे के कारण कितने सारे परिवार टूटे पड़े हैं। मैं उनको जुड़ने के लिए प्रार्थना कर रहा हूं आज यीशु मसीह के नाम। हर टूटते हुए परिवार को प्रभु तू आज जोड़ दे। पति पत्नी के रिश्तों में प्रेम और माफी को लेके आ प्रभु परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूं आपका, इस देश का हर एक परिवार, हर एक रिश्ता, हर एक जोड़ा यीशु मसीह के नाम में मजबूत हो जाए, उनके अंदर प्रेम हो और माफ करना हो, एक दूसरे को माफ करने वाले बना। हर घर में मैं घोषणा करता हूं, हर घर में शांति, प्रेम और एकता हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु परमेश्वर युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए, पिता परमेश्वर उन बच्चों के लिए जो 18 साल से ऊपर है, प्रभु जी मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में, जो 18+ है। नशे से, गलत संगति से, डिप्रेशन से प्रभु मैं उनको छुटकारे के लिए प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में। जितने भी नौजवान हैं, जितने जवान हैं जो जवानी की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ 17-16 साल के हैं, कुछ 10 साल से ऊपर हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं उनको हर प्रकार के शैतानी बहकावे से दूर करता हूं। और प्रभु जी मैं विनती करता हूं कि वो हर प्रकार के व्यभिचार की आत्मा से, गंदे ख्यालों से, गंदे विचारों से और नशे से और लोग जो सिखाते हैं उससे दूर हो जाएं। और छोटी छोटी बातों के लिए डिप्रेशन में जो चले जाते हैं, उनको मैं यीशु मसीह के नाम में छुटकारे के लिए घोषणा करता हूं। आज के नौजवान नशे से आजाद हो जाए, गलत संगति से छुटकारा पाए और जो उदासी और निराशा उनके जीवन में उससे बाहर निकल आए। मैं प्रार्थना करता हूं तेरा आत्मा उनको सही रास्ता दिखाए। मैं घोषणा करता हूं भारत देश के सारे नौजवान जागेंगे आज यीशु मसीह के नाम में और सही रास्ते पर चलेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। धन्यवाद प्रभु आपका। मैं प्रार्थना करता हूं हमारे देश में जितना भी स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल खुले हुए हैं, स्वास्थ्य के लिए, बीमारियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, बीमारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, लोगों की चंगाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जितने मेरे भाई बहन मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जितने जुड़े हैं, मैं उन सभी को यीशु मसीह के नाम में चंगाई की घोषणा करता हूँ। ये धन्यवाद के योग्य पिता परमेश्वर, आज मैं स्वास्थ्य और बीमारी के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। हर बीमारी, हर महामारी और हर डर आज यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। हमारा देश भारत शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाए। मेरा देश में जो प्रभु परमेश्वर स्वास्थ्य की जो दिक्कतें आ रही हैं लोगों के जीवनों में, प्रभु परमेश्वर 99% लोग बीमार हैं। आज बच्चों से लेकर के बूढ़े तक 99% लोग बीमार हैं। उनको खुद भी नहीं पता कि उनके जीवन में क्या बीमारी चल रही है, लेकिन वो बीमार है क्योंकि आज का खाना पीना, रहना सहना सब कुछ आज टॉक्सिन, मतलब ऐसा पॉइजन हम खा रहे हैं। सब चीजों में हम जहर खा रहे हैं, जहर पी रहे हैं, जहर ले रहे हैं। तो पिता परमेश्वर मैं विश्वास के साथ घोषणा करता हूं खुदावन की स्वास्थ्य की जो बीमारी के जो हॉस्पिटल हैं वो इतने सस्ते हो जाएं कि आम व्यक्ति को भी प्रभु परमेश्वर सही और अच्छा इलाज यीशु मसीह के नाम में कम कीमत पे मिलने पाए। क्योंकि हजारों लाखों रुपए देकर के भी हमें अच्छा इलाज नहीं मिल पाता है। सरकारी हॉस्पिटल में वो व्यवस्थाएं नहीं होती है। प्रभु परमेश्वर मैं विश्वास के साथ घोषणा करता हूं मेरा देश स्वस्थ बनेगा यीशु मसीह के नाम में
और सुरक्षित रहेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। हमारे देश के लोग प्रभु शारीरिक और मानसिक रूप से चंगे हो जाएं यीशु के नाम में। और प्रभु जी जो तूने 39 कोड़े खाए हैं हर एक बीमार के लिए, मैं विश्वास के साथ घोषणा करता हूं मेरा देश भारत, बेशक वो यीशु मसीह पर विश्वास करता हो या ना करता हो, लेकिन प्रभु मैं तो पूरे देश के लिए प्रार्थना करता हूं कि मेरा देश चंगा हो जाए, मेरा देश मानसिक रूप से आजाद हो जाए और जो गुलामी उनके जीवनों में है उससे वो आजाद हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर प्रार्थना सुनने के लिए। मैं प्रार्थना करता हूं किसानों के लिए, जो मेहनत करने वाले मजदूर हैं, लेबर्स हैं, किसानों के लिए, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जो मजदूरी करते हैं, किसानी करते हैं। हे परमेश्वर मेरे देश का हर किसान अच्छी फसल उगाने पाए, उसको सारी चीजें मुहैया होने पाए। प्रभु परमेश्वर मौसम का प्रभाव उनकी फसलों पर ना पड़े। प्रभु परमेश्वर वो जो फसल बोते हैं उसका प्रभाव प्रभु परमेश्वर ना पड़े उसकी फसल के ऊपर। प्रभु परमेश्वर मौसम का और केमिकल का प्रभाव ना पड़े। पिता तू अपना दया वाला हाथ उनके ऊपर बढ़ा, उनकी फसलों के ऊपर, ताकि प्रभु परमेश्वर वो जो फसल बोए तो उसके अंदर जहर ना डालना पड़े। तू कुछ ऐसा कर प्रभु। आज तो यीशु तेरा लहू बहाया जा चुका है, तो ये धरती अब श्राप से हट चुकी है। मेरे प्रभु तेरे लहू के द्वारा धरती का श्राप टूट चुका है। मैं प्रभु आपसे विनती करता हूँ कि अब वो ऊंट कटारे जमना, ऊंट कटारे पैदा होना बंद हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये जमीन वो फसल देना शुरू कर दे जो ऑर्गेनिक है। प्रभु परमेश्वर हम कोई भी दवाई अपनी फसलों में इस्तेमाल ना करने पाए। प्रभु परमेश्वर किसानों को तो ऐसी सामर्थ्य दे, ऐसी मिट्टी दे प्रभु परमेश्वर, ताकि जो फसलें पैदा हो, क्योंकि हम सब वही खाते हैं, हमारे जानवर वही खाते हैं, हम सब वही खाते हैं, जो किसानी नहीं करते वो भी वही खाते हैं। और अगर फसल में ही जहर मिल गया तो पिता परमेश्वर किसी एक व्यक्ति को जहर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाने के द्वारा सब जहर ही खा रहे हैं और वो धीमा जहर होता है। मैं प्रभु आपसे विनती करता हूँ जो फसल उगाते हैं उसका सही मूल्य उनको मिलने पाए और उनकी फसल की सुरक्षा तेरी ओर से की जाए। हर मेहनत करने वाले को उसका फल मिले, जो मजदूर करता उसको मजदूरी, सुबह से लेकर रात तक जब वो काम करता तो मजदूरी पर से उतरते ही उसको उसकी मजदूरी मिल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे देश का किसान आशीषित है, मेरे देश का किसान आशीषित है, ब्लेस्ड है और चंगा है, भला है और सारी जरूरतें परमेश्वर उसकी पूरी कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे देश की सुरक्षा के लिए, सेना के लिए, सीमाओं के ऊपर जो सेना तैनात है उन नौजवानों के लिए जो बॉर्डर पर खड़े हैं, सीमाओं के ऊपर खड़े हैं, देश की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु हमारे सैनिकों की रक्षा कर, उनको सारी जरूरतें दे तू प्रभु परमेश्वर, उनको सारी जरूरतों को दे, उनको जिस चीज की जरूरत पड़ती है प्रभु परमेश्वर बॉर्डर के ऊपर। मैं तो चाहता हूं प्रभु परमेश्वर कि हमारा देश ऐसा हो जाए कि कोई भी हमारे देश के ऊपर हमला करने की सोचे भी ना। खुदावन कोई हमारे देश की तरफ आंख उठा के देखने की हिम्मत ना कर सके। मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा देश सुरक्षित है, मेरा देश भारत यीशु मसीह के नाम में सुरक्षित है, आशीषित है, ब्लेस्ड है। सीमाओं के ऊपर प्रभु जी फौजियों से बढ़कर तेरे स्वर्गदूत तैनात हो जाए प्रभु परमेश्वर, वहां पर तेरे दूत खड़े हो जाए और हर शत्रु से, हर शैतान की योजना से, हर हमले से बचाने वाले दूत खड़े हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं घोषणा करता हूं मेरा भारत देश चारों तरफ से सुरक्षित है। परमेश्वर के दूत, परमेश्वर इस देश की ढाल है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं हमारे देश की शिक्षा के लिए, एजुकेशन सिस्टम के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए जो पढ़ाई लिखाई में करते हैं, बच्चे नर्सरी से लेकर के और जितनी भी हायर एजुकेशन है सब बच्चों के लिए, सब स्कूलों के लिए, सरकारी हो या प्राइवेट हो, सब के लिए शिक्षा और बच्चों के भविष्य के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह नासरी हर बच्चे को अच्छी शिक्षा और सही मार्गदर्शन दे। प्रभु तू सरकारी स्कूलों में वो व्यवस्था कर दे कि जो प्राइवेट स्कूलों में भी ना मिलती हूँ। पिता परमेश्वर सरकारी स्कूलों के अंदर प्रभु तू वो व्यवस्था कर दे खुदावंत की जो प्राइवेट स्कूलों में भी ना हो। मेरे प्रभु परमेश्वर सब चीजों की जरूरतों को प्रभु तू पूरा कर, क्योंकि देश का भविष्य बच्चे होते हैं और हर एक परिवार की कमाई, उस एक पिता की कमाई उसके बेटे बेटियां होते हैं। लेकिन अगर बेटे बेटियां ही अगर गलत शिक्षा पा करके अपना जीवन बर्बाद कर लिया या फिर कुछ भी हासिल नहीं किया तो पिता परमेश्वर एक पिता की सारी मेहनत, पूरी जिंदगी की मेहनत खराब और एक देश के अंदर से एक बच्चे का भविष्य खराब और देश का भविष्य खराब। तो इसलिए प्रभु मैं चाहता हूं कि खुदावन शिक्षा इतनी आसान होनी चाहिए, एजुकेशन इतना आसान होना चाहिए बच्चों के लिए कि वो उस छोटे से जो परिवार कमाता भी नहीं है ना, वो भी उसके बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ने वाले बन सके। अच्छा स्कूल मतलब प्राइवेट नहीं, अच्छा स्कूल सरकारी स्कूल यीशु मसीह के नाम में ऐसा हो जाए पिता परमेश्वर। और मैं एक बात और प्रभु आपसे मांगता हूं
मेरे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है वो प्रभु परमेश्वर जीरो से भी नीचे का है। इस देश का एजुकेशन सिस्टम जीरो लेवल से भी नीचे का है। मैं प्रभु आपसे विनती करता हूं, जैसे तूने वचन में, नीति वचन में लिखा ना कि एक बच्चे को ऐसी शिक्षा दे कि वो बुढ़ापे तक भी ना भूले। मेरे प्रभु परमेश्वर, मैं आपसे विनती करता हूं कि ऐसी शिक्षा लागू हो, ऐसी शिक्षा लागू हो तो स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर जो बच्चा जिंदगी भर देखे, याद करे कि हाँ मैंने ये चीज सीखी थी स्कूल के अंदर, उसके बुढ़ापे तक भी वो चीज उसके काम आए। मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने 12वीं तक जो कुछ सीखा, 12वीं क्लास तक मैंने जो कुछ सीखा प्रभु, मेरे कुछ भी काम नहीं आ रहा है। मैंने जो सीखा था सिर्फ ये काम आ रहा कि मैंने पढ़ना और लिखना सीख लिया। बाकी मैंने 2 कोर्स किए, एक कंप्यूटर का और एक इंग्लिश स्पीकिंग का। उन 2 कोर्सों के द्वारा ही मैं प्रभु परमेश्वर आगे चल रहा हूं। मेरे परमेश्वर कोर्सों के ऊपर डिपेंड नहीं, बल्कि स्कूलों के अंदर बचपन से ही बच्चों को वो शिक्षा मिलनी चाहिए जो शिक्षा उसके बुढ़ापे तक भी काम आए। ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा एजुकेशन सिस्टम प्रभु आप मेरे देश के अंदर लागू करिए। टेक्नोलॉजी, एआई सिस्टम को मतलब परमेश्वर सिखाया जाए स्कूलों के अंदर। बच्चों को टैबलेट देने से बच्चे और स्कूल तरक्की नहीं करेगा। बच्चों को टैबलेट चलाना भी सिखाना है, उसके अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना भी सिखाना आना चाहिए। लेकिन बच्चों को टैबलेट दे करके बच्चों का भविष्य खराब करने से अच्छा है उनको टैबलेट ना ही दो, अगर उसकी शिक्षा, उसकी जानकारी नहीं दे सकते तो। इसलिए बच्चे क्या कर रहे हैं, उनको टैबलेट दिया गया, उन्होंने सॉफ्टवेयर तड़वा करके व्हाट्सएप, यूट्यूब और अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया वीडियोस देखना शुरू कर दिया बच्चों ने। टीचर को पता भी नहीं है कि बच्चों ने क्या कर दिया टैबलेट के अंदर। लेकिन मेरा परमेश्वर बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेगा और जरूर सोचेगा, इनकी शिक्षा के बारे में परमेश्वर जरूर सोचेगा। बेशक पूरी कलीसिया, पूरे स्कूलों के अंदर प्रभु परमेश्वर तेरे वचन की घोषणा हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं घोषणा करता हूं हमारी आने वाली पीढ़ी यीशु मसीह के नाम में उज्जवल होगी, यीशु के नाम में उज्जवल होगी। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं और एक विषय और प्रभु के सम्मुख लेकर के आता हूं। हे पिता, मेरे देश में आत्मिक जागृति आ जाए, स्पिरिचुअल रिवाइवल मेरे देश के अंदर यीशु मसीह के नाम में आना पाए। भारत में एक महान आत्मिक जागृति लेके आ मेरे प्रभु परमेश्वर, लोगों के दिलों को बदल और अपने पास खींच ले आ। मैं चाहता हूं कि मेरा पूरा देश परमेश्वर का भय माने, क्योंकि भय नहीं है लोगों को, इसलिए तो मर्डर कर देते हैं, इसलिए तो चलती सड़क के ऊपर रेप कर देते हैं, इसलिए तो अपने भाई को मार देते हैं, अपनी पत्नी की गर्दन काट करके झोले में उठा करके फिरते हैं, इसीलिए क्योंकि परमेश्वर का भय नहीं है, इसीलिए सब कुछ बर्बाद हो रहा है। इसलिए लोग एक दूसरे को लूट कर खाने पे लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का भय नहीं है। मेरा देश अगर आज ही परमेश्वर मेरी प्रार्थना अगर तू सुन लेता है तो आज से ही मेरा देश परमेश्वर का भय मानना शुरू कर दे। जितने भी नेता परमेश्वर आपने ठहराए हैं, अधिकारी ठहराए हैं, उनका मन प्रभु परमेश्वर तू नदियों के समान मोड़ सकता है। राजा का मन तू प्रभु मोड़ सकता है। नबूकदनेस्सर राजा तो हमारे राजा से बड़ा नहीं था, मतलब हमारे राजा नबूकदनेस्सर राजा से तो बड़े नहीं थे, लेकिन नबूकदनेस्सर को जब तूने झुका दिया, जब नबूकदनेस्सर राजा पागलों की तरह जंगलों में घास खाता हुआ फिरा है, पागल बना दिया गया जब उसको परमेश्वर, तो क्या हमारा देश के जो राजा है उनको तू लाइन पे नहीं लेके आ सकता? जरूर लेके आ सकता है, लेके आएगा। मुझे यकीन है मेरा प्रभु सरकारों में जागृति लेकर आएगा, लोगों के मन को बदलेगा। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मेरा देश आशीषित है यीशु के नाम में। हालेलुया। लोगों के दिल बदलें यीशु मसीह के नाम में और परमेश्वर उनको अपनी तरफ खींच के लेके आ। भारत में परमेश्वर तेरी महिमा प्रकट होने पाए। हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, हम पूरे विश्वास के साथ अपने पूरे भारत देश को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर अंधकार को दूर कर, हर अन्याय को समाप्त कर दे, हर दिल में अपना प्रेम भर दे। हम विश्वास करते हैं भारत आज से ही उठना शुरू हो जाएगा, आज से ही इसके हालात बदलना शुरू हो जाएंगे और आशीषित होगा मेरा देश। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को मांग लेते हैं। सब मिलकर के बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद हो कि आप सभी ने मेरे साथ मिलकर के हाँ और आमीन में परमेश्वर से मांगा है। और मैं विश्वास करता हूं कि मेरे प्रभु ने इस विषय को सुन लिया है और जल्द ही हम बदलाव को देखेंगे।